me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। गाइस, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि ग्रैमीज को लेकर आपने अभी तक कुछ भी वीडियो नहीं बनाया, कुछ भी लिखा नहीं, क्या है? एक्चुअली मैं मन ही मन में जानती थी एक ना एक दिन ये BTS ग्रैमी को बॉयकॉट कर ही देगा, तो इस बारे में हम बाद में कभी लाइव में डिस्कस करेंगे। अभी तो स्टोरी के बारे में चलते हैं, ठीक है? तो ये है अ सीरी लव स्टोरी चैप्टर 3। चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा था कि सारे कैरेक्टर्स खुद को इंट्रोडक्शन में इंट्रो कर रहे थे कि कौन क्या है, कैसा कैसा है। तो ये रहा चैप्टर 3। अभी ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे स्टोरी की तरफ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं सीरी लव स्टोरी चैप्टर 3। हाँ, स्वाद तो आता है। वैसे मुझे तुम्हारे हाथ का कुकिंग बहुत पसंद है। सिर्फ कुकिंग? और उसके साथ तुम भी। हो गया तुम्हारा? ऑल डन। चलो चलते हैं। थैंक गॉड आज कॉलेज बंद है, थोड़ा सोने का भी टाइम मिल जाएगा। अच्छा जिमिना, तुम्हें सैलरी मिली है क्या? क्योंकि मुझे अभी तक नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? बुक्स भी तो खरीदना है ना। ओहो दे, आराम से, इतना हड़बड़ी क्यों कर रही हो? वैसे भी हम कुछ ना कुछ अरेंज कर ही लेंगे, और वो बुक्स तो हमें 2 महीने बाद जरूरत होगी ना। अभी खरीद के क्या करेंगे? वैसे भी मेरे अकाउंट में शिट, ओह माय गॉड, क्या हुआ? मेरा फोन कहाँ गया? पॉकेट में तो मैं रखी थी, मेरा फोन कहाँ गया? व्हाट? बट तुम तो गाना सुनते हुए आ रही थी ना, अभी भी कान में एयरपोर्ट्स लगा हुआ है, तो फिर वो मुझे याद नहीं। क्या मैंने म्यूजिक ऑन भी किया था क्या? नो, मुझे याद नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? हे रुको, तुम्हारा फोन कब से पीछे से चिल्ला रहा हो और तुम सुनते ही नहीं हो। एयरपोर्ट्स में कुछ भी नहीं चल रहा है तो भी उसे क्यों कनेक्ट करके रखी हो? सुनाई ही नहीं दे रहा है तुम्हें? बहुत अजीब हो तुम, पागल कहीं की। हाँ, ओह माय गॉड सर, आप मेरे लिए इतने दूर से भागते हुए आए हो सिर्फ मेरा फोन लौटाने के लिए? You are so sweet. Oh what? No, फोन इम्पोर्टेंट होता है, so that's why मैं इसे लौटाने के लिए आ गया। और तुम अजीबोगरीब बात करना बंद करो जिमिन, ये लो अपना फोन। You are such a sweet person, sir. हाँ, ठीक है, ये लो। ज्यादा स्वीट मत करो, मुझे डायबिटीज हो जाएगी। मैं जाता हूँ, ठीक है? मैंने कहा था ना, ये भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। What? No, ये हम्बल है, अच्छे इंसान है, इसीलिए तुम्हारा फोन लौटाने आए थे। सिंपल। या whatever, चुप रहो तुम। चलो अब घर चलते हैं। What? तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते मैक्स, बात को समझो। हाँ, मैं फोर्स कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं चाहे कुछ भी करो।
बॉयफ्रेंड हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो मैक्स। रोज अगर मैं तुम्हें ही पैसे देती गई तो फिर मेरा कैसे चलेगा? हाँ, कभी इस बारे में सोचे हो तुम? ये सारे एम्प्लॉइज को मैं पैसे कैसे दूंगी? इस बार को मेंटेन कैसे करूंगी? मेरा खुद का पेट कैसे चलाऊंगी? जरा कभी सोच के देखे हो तुम? इट्स नॉट माई कंसर्न माई डियर। तो फिर किसका कंसर्न होगा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारा ही मन का करने दूँ। निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट फ्रॉम हियर। जाओ। यू बिच। मैक्स, जो कि आयु का बॉयफ्रेंड है, वो आयु को स्लैप करता है। देन मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा। नहीं भाया, बिल्कुल भी नहीं। होशियाक, तुम अंदर जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। जाओ यहाँ से। इसे बात करना नहीं कहते हैं बॉस। अब आप साइड में रहिए, मुझे बात करने दीजिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था मिस्टर मैक्स, ये बॉस का बार है। यहाँ वो जो कहेगी वही होगा और तुम्हें भी वही मानना पड़ेगा। समझ में आया? तुम एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय की तरह रहो, हमारे बीच में मत पड़ो। जाओ यहाँ से। बीच में क्या? लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, हर साइड से पढ़ूंगा। क्या कर लोगे? होशियाक, प्लीज, तुम इससे नहीं जानते हो, ये और भी ज्यादा सीन क्रिएट करेगा। तुम प्लीज अंदर जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। सीन क्रिएट? तो फिर करने दीजिए, मैं भी देखता हूँ वो क्या क्या कर सकता है। एक बार को चलाना कोई कम चीज नहीं होती है बॉस। मैंने देखा है उस नशेरी गजेरी लोगों को आप सर्व करते हो, वो बिल्कुल भी रेस्पेक्टफुल नहीं है। इसीलिए मैं दिन रात आपके साइड में खड़ा रहता हूँ। बाकी एम्प्लॉइज का पता नहीं, लेकिन मैं हमेशा आपके साइड में ही रहता हूँ। और तुम मिस्टर मैक्स, अगर फिर से बॉस से बदतमीजी किया तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा। अब यहाँ से निकल जाओ, फुटो यहाँ से, जाओ। ओह ठीक है, आज मैं चला जाता हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं वापस आऊंगा। तब देखता हूँ तो क्या कर लेता है। हाँ हाँ, आना, मैं यहीं पे मिलूंगा। मैं भी देख लूंगा तुम क्या क्या कर सकते हो। जाओ अब। होशियाक, ये तुमने क्या कर दिया? अब ये पता नहीं क्या क्या करेगा। इसके अच्छे दोस्त नहीं हैं, सब गुंडे मवाली हैं। अगर कुछ हो गया तो? अरे बॉस, जो भी होगा देखा जाएगा, वो सब छोड़िए। आपको बुसान जाना है ना, आप जाइए, थोड़ा फ्रेश फील होगा, जाइए। फ्रेश? अच्छा मजाक कर लेते हो। वहाँ मैं जमीन का बंटवारा करने के लिए जा रही हूँ होशियाक। मेरे सारे कजन्स वहीं पे जमीन का हिस्सा लेने के लिए बैठे हुए हैं। मेरे लिए कोई नहीं बैठा है, बस वो जमीन का हिस्सा होने चाहिए, वो पेपर्स होने चाहिए। इसीलिए मैं बुसान जा रही हूँ। यहाँ पे कोई फ्रेश होने वाली बात है ही नहीं। मैनेजर नामजून, मैं घर जा रही हूँ। थक गए होंगे। मैनेजर नामजून, मैनेजर उठ जाइए। हाँ, ओह सियाकजिन, तुम्हारा हो गया? घर जा रही हो क्या? हाँ, अब आप भी रेस्टोरेंट क्लोज करके घर जाइए। नाइट रेस्टोरेंट डे टाइम में ओपन रहेगा तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सही कहा तुमने। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे कुछ ग्रोसरी लेना है तो रास्ते में लेते हुए जाऊंगी। मुझे भी लेना है, तो साथ में चलें? ठीक है, चलिए फिर। उसके बाद दोनों नामजून की कार में बैठते हैं। देन सियाकजिन, मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? हाँ, नो, मैं कॉफी नहीं पीती। कैफीन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, बट हर्बल टी चलेगा। अब कैफे में हर्बल टी कहाँ से लेके आऊं? मेरे घर में है,
तो फिर शॉपिंग करके मेरे घर चलिए, मैं आपको एक मस्त हर्बल टी के साथ मफिन्स खिलाती हूँ, बहुत अच्छा बना है। हाँ, तो फिर चलते हैं तुम्हारे हाथ का हर्बल टी और मफिन्स खाने, क्या कहती हो? मैं घर आ गया। ओ, तो तुम आ गए? हाँ, मेरा विस्की खत्म हो गया है। कितना बार बोलना पड़ेगा तुम्हें? हाँ, नालायक लड़का, एक काम भी ढंग से नहीं कर पाता है। पूरा दिन पूरी रात अय्याशी 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 करता रहता है। इससे कुछ नहीं होता। इडियट कहीं का, ये मर क्यों नहीं जाता? पता नहीं मैं घर आया ही क्यों था। ऐसी जिंदगी रहना ना रहना क्या फर्क पड़ता है। ऑल टाइम चिल्लम चिल्ली, थक गया हूँ मैं। मुझे बस। सर, जिमिना तुम यहाँ? हाँ सर, वो वाटरमेलन लेने आई थी। आज हम दोनों का ही मन बहुत वाटरमेलन खाने का कर रहा था, तो इसीलिए ये बड़ा वाला खरीदा। अच्छा है ना? ओह ठीक है। ये कह के शुगा वहाँ से जाने की तैयारी करता है। तभी जिमिन, सर आप भी चलो ना मेरे घर पे, साथ में वाटरमेलन खाने का अलग ही मजा है। चलिए ना सर, प्लीज चलिए ना, मजा आएगा। अब नहीं नहीं, मैं बहुत टायर्ड हूँ। तुम्हारे घर पे जाऊँगा तो सो जाऊँगा, और मैं तुम्हें ऑकवर्ड फील करवाना नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ जिमिना, फिर कभी चलूँगा, ठीक है? आज नहीं, आज अच्छा भी नहीं लग रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं सर, वैसे भी आपके घर का माहौल सोने लायक भी नहीं है। आपका अब्बा का आवाज़ बाहर तक आता है। छोड़िए ये सब, चलिए ना मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा, आपको सच में अच्छा फील होगा। चलिए ना सर, प्लीज़। बात तो ये सही कह रही है, लेकिन ये अगर सच में साइकोपैथ किलर निकली तो मुझे मार डालेगी। तब मेरा आइसक्रीम पार्लर का क्या होगा? क्या करूं अब? ओ कम ऑन सर, ख्याली पुलाव बाद में बना लीजिएगा, अभी चलिए ना, साथ में चलते हैं, चलिए ना। अच्छा बाबा ठीक है, चलो चलते हैं। आज कौन सा दिन है, याद है ना बेटा? ऑफ कोर्स अम्मा, आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। वैसे आप सिमेट्री कब जाने वाली हैं? तुम्हारे अप्पा का फेवरेट बनाना पाई केक ओवन में बन रहा है, वो बन जाए देन जाऊंगी। तुम कब आ रहे हो? आज मैं क्लारा को भी अप्पा से मिलाने लेके जाऊंगा। हर बार वो बिजी रहती हैं, इस बार उसने हाँ कहा है, तो हम दोपहर तक पहुंच जाएंगे। What? हे भगवान, मेरे हबी की डेथ एनिवर्सरी में उस कौवे के नजर से मेरे हबी को रक्षा करना। भगवान दया करना, प्लीज गॉड सेव अस। माँ, कौवा नहीं क्लारा, और आप हमेशा उसके बारे में ऐसी क्यों कहती रहती है? वो उतनी भी बुरी नहीं है। एग्जैक्टली बेटा, वो उससे भी ज्यादा बुरी है। यम्मा, शायद क्लारा आ गई, मैं देखता हूँ। हाय बेबी, गुड मॉर्निंग। हाय डार्लिंग, कम अंदर आओ। ओह हाय आंटी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम लोग बातें करो, ठीक है? मैं किचन में जाती हूँ। बेबी, आज के दिन ऐसे कपड़ों में, हम अब्बा से मिलने सिमेट्री जा रहे हैं, ना ही कोई पार्टी में, तो ऐसे कपड़े पहन के क्यों आई हो? तुम्हें समझ भी नहीं आता है क्या? ओह
गॉड जंगकुक, तुम भी अपने यम्मा जैसी बातें करते रहते हो। इट्स वेरी इरिटेटिंग। कोई मर गया है तो उसके लिए शट अप, जस्ट शट अप। वो मेरे अप्पा है तो इमोशन को समझो क्लारा। हर चीज मैं तुम्हें ऐसे समझा दे नहीं सकता। हाँ, तुमने सही कहा। I'm sorry, don't mad at me जंगकुक। मैं अभी चेंज करके आती हूँ, प्लीज थोड़ी देर मेरे लिए वेट करना। मैं अभी गई और अभी आई, ओके? ये लड़की को मैं समझ ही नहीं पाता। क्या यमा सही है क्लारा को लेकर, उसकी पर्सनालिटी को लेकर? आई डोंट नो, बट इट्स ट्रू दैट आई लव हर। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि शी डोंट लव्स मी, शी इज जस्ट प्रिटेंड। आई जस्ट डोंट नो। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। ये वाले चैप्टर में बहुत सारे इमोशंस बाहर आ रहे हैं। शुगा का पर्सनल लाइफ, जंगकुक का पर्सनल लाइफ क्लारा को लेकर, और अदर साइड जिमिन और ते का भी बॉन्डिंग दिख रहा है, और आयु और होबी का भी बहुत कुछ दिखना बाकी है। बहुत कुछ होना बाकी है। ये स्टोरी तो अभी बस शुरू ही हुई है ना? तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज उससे भी जाके फॉलो कर लेना, ठीक है ना दोस्तों? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय। Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody